हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में, जो रहने वाला है दिसंबर थर्ड वीक का। तो इसमें हम 14 ऑफ दिसंबर से लेके 21 ऑफ दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन केरला। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो खुला है वो है केरला में। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो केरला के जो सीएम हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने सैटरडे को डिक्लेयर किया है कि ये जो सीड फार्म है जो लोकेटेड है अलुवा में, इसको पहला फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित करते हैं पूरे भारत में। तो यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन न्यूट्रल फार्म है जो कि केरला में है। भारत में ऐसा कोई भी अभी तक फार्म हाउस या सीड फार्म नहीं है जो फुली न्यूट्रल हो, कार्बन न्यूट्रल हो, जो कि ये जो उपाधि है ये मिली है इस सीड फार्म को जो लोकेटेड है अलुवा केरला में। ये आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कार्बन एमिशन हैज़ हेल्प द सीड फार्म अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अचीव द कार्बन न्यूट्रल स्टेटस ही शेड मेकिंग द अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कार्बन एमिशन में काफ़ी रिडक्शन किया है अलग अलग रिसर्च से, तब जाकर ये अचीवमेंट उनको हासिल हुई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम द फार्म लोकेटेड एट थुरुथु, ठीक है, जो कि अलुवा में है, इन लास्ट ईयर वो केवल और केवल 43 टन थी। और आपको बता दें बट इज ओवरऑल प्रोक्योरमेंट वाज 230 टन। तो ये आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कितना रिडक्शन किया है कार्बन एमिशन में, तब जाके ये जो फार्म है, ठीक है, ये जो फार्म है इसको उपाधि मिली है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन दी कंट्री। तो जो पहला फार्म है जो फुली कार्बन न्यूट्रल है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज मिलेट फूड फेस्टिवल इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने मिलेट फूड फेस्टिवल अनाउंस किया है, ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर यूएन से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक काफ़ी ज़्यादा निगाहें हैं। मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है, मिलेट्स के कंजप्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है। लोग मिलेट्स को कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके जो एडवांटेज है वो काफ़ी रहते हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट यूज़ करे कॉमन मैन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अवेयरनेस रेज करने के लिए, ताकि लोगों को मिलेट की इम्पोर्टेंस पता चले, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है मिलेट फूड फेस्टिवल, जो कि पार्लियामेंट में हुआ है फॉर दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो as the global agri-food system face challenges to feed an ever-growing global population, resilient cereals like millet provide an affordable and nutritious option। तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मिलेट है वो अफोर्डेबल है, एक तो सस्ता है और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। लोगों के पास न्यूट्रिशन के लिए अगर पैसे नहीं है तो वो सस्ता मिलेट खाकर भी उन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं अपने बॉडी में। तो इसको लेकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने भी यहाँ पे एक रेजोल्यूशन लेकर आई है। उन्होंने डिक्लेयर किया है 2023 को एज ए IYM इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। और इससे होगा क्या कि मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें भी कहीं ना कहीं अचीव करने में काफ़ी हेल्प इससे मिलने वाली है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मिलेट फूड फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया 2022 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पार्लियामेंट में, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 किसको डेडिकेट किया गया है। तो ये किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च प्रोडक्ट वनीकरण इन केरला। तो यहाँ पर वनीकरण एक प्रोजेक्ट है जो कि केरला में लॉन्च किया गया है। वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिसने नूल पूजा ग्राम पंचायत के एसोसिएशन में ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है वनीकरण।
जिसको एफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। तो ये जो वनीकरण प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेगा और इससे होगा क्या, पॉल्यूशन कम होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी और नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। आपको बता दें एज मेनी एज 87 वर्कर ऑफ कदम बक्कड़, गोलूर एंड कालीचीरा ट्राइबल हेमलेट्स हैड प्लांटेड 300 बम्बू सीडलिंग 3000 बम्बू सीडलिंग उन्होंने लगाई, 3000 बम्बू सीडलिंग, 1000 फ्रूट प्लांट सेपलिंग्स ऑन 3.5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड सो फार, अभी तक मिस्टर सतीश के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर 3000 बम्बू सीडलिंग, 1000 फ्रूट प्लांट सेपलिंग्स जो कि 3.5 हेक्टेयर एरिया में लगाई गई हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि प्रोजेक्ट वनीकरण किस स्टेट में लॉन्च किया गया 2022 में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केरला स्टेट में। किसने लगाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये लगाया है। आगे बात करेंगे 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट, ये रिलीज की गई है बाय दी ब्रिटिश वीकली, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और ये 11वीं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है जो शो करता है, इस बार जो शो किया है वो बता रहे हैं कि डिटोरिएशन इन द ग्लोबल फूड एनवायरनमेंट, ग्लोबल फूड एनवायरनमेंट में डिटोरिएशन आया है, गिरावट आई है तीसरे साल कंटिन्यू, ठीक है, फॉर थर्ड ईयर, थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी। और इससे फूड सिक्योरिटी का डर बना हुआ है, लोगों को फूड मिल पाएगा कि नहीं, उसकी आपूर्ति हो पाएगी कि नहीं, इसका डर यहाँ पर बना हुआ है। और आपको बता दें इस रिपोर्ट में साउथ अफ्रीका ओवरटुक तुनिशिया टू बिकम द मोस्ट फूड सिक्योर कंट्री इन अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में जो आपका ये तुनिशिया है ये मोस्ट फूड सिक्योर कंट्री माना जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इंडिया की जो रैंक थी 2021 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के जो इंडेक्स होता है उसमें 71st पोजीशन थी आउट ऑफ 113 कंट्री, 113 में 71वां उनको स्थान मिला था, जिसका ओवरऑल जो स्कोर था भारत का वो था 57.2 पॉइंट्स ऑन GFS इंडेक्स 2021, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तमिलनाडु लॉन्च्ड क्लाइमेट चेंज मिशन। तो यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट ने क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु इस लॉन्चिंग के साथ भारत का पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसने खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया हो। और ये लॉन्च हुआ है ग्रीन तमिलनाडु मिशन सितंबर लास्ट में और तमिलनाडु वेटलैंड मिशन अगस्त में, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे ए स्पेशल पर्पस व्हीकल द तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी TNGCC ये इम्प्लीमेंट करेगी इस एक्शन प्लान को, जो कि रहेगा क्लाइमेट एक्शन प्लान, जो कि स्टेट के लिए रहने वाला है। तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, उन्होंने ये बोला है कि इज सेट टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी मच अहेड ऑफ द नेशनल टारगेट ऑफ 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी बन जाएगी, कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो कर देंगे, पॉल्यूशन जीरो कर देंगे। उन्होंने ये 2070 तक करने का वादा किया है, इतना आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत के किस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने अपना खुद का ओन क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। इतना आपको इस स्लाइड से याद रखना है। आगे बात करेंगे केरला कल्स 100 ऑफ बर्ड आफ्टर बर्ड फ्लू आउटब्रेक। आपको पता होगा केरला के 2 गांव में बर्ड फ्लू फैल चुका है, बर्ड्स मर रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा भी अब मारा जा रहा है ताकि वो कंज्यूम होने से बचें, जिससे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिसीज़ ना हो। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो कोट्यम है केरला में, ये सेवरली अफेक्टेड है बाय द आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू ओवर द लास्ट फ्यू डे। पिछले कुछ दिनों से ये जो एरिया है कोट्यम केरला में पड़ता है, ये अफेक्टेड है बर्ड फ्लू के प्रकोप से। इससे बर्ड्स जो हैं उनमें फ्लू की समस्या आ रही है और बर्ड्स भी मर रहे हैं। आपको बता दें कि आफ्टर एन आउटब्रेक लास्ट वीक इन ब्रॉयलर चिकन, आपको पता होगा कि ब्रॉयलर एक चिकन होता है, ठीक है। ब्रॉयलर चिकन में जो आउटब्रेक देखा गया है वो देखा गया है 2 विलेज कोट्यम डिस्ट्रिक्ट के, और अथॉरिटी ने हंड्रेड्स ऑफ डक्स उनको कल्ड किया है, उनको मारा है
और अदर डोमेस्टिक बर्ड्स को भी उन्होंने मारा है। डिस्ट्रिक्ट वेटनरी डॉक्टर ने ये बात बताई है। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ऑलरेडी बिगिन द कलिंग प्रोसेस, हम उनको ख़त्म करने के प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जितने भी डोमेस्टिक बर्ड हैं या डक्स हैं, 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ द इन्फेक्शन का जो रेडियस है उसमें 1 किलोमीटर में जितने भी डक्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हों कैसे भी हों, उनको कल्ड किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना। द अथॉरिटी हैव ऑल्सो बैन द ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ बर्ड एंड एनिमल इन द एरिया। और वहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने वहाँ उन बर्ड्स को, डक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और सेल करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल हों, ना आप ट्रांसपोर्ट उनको कर सकते हो, कहीं ले जा सकते हो, ना ला सकते हो, और ना ही उनको आप बोल सकते हैं सेल कर सकते हो। बेचना भी फिलहाल के लिए मना कर दिया है वहाँ की अथॉरिटीज़ ने। आगे बात करेंगे तो रिलायंस लॉन्च्ड इंडिजिनस FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस। तो रिलायंस ग्रुप लॉन्च इट्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको FMCG बोलते हैं, ब्रांड इंडिपेंडेंस इन गुजरात। तो अब इंडिपेंडेंस नाम से ब्रांड आएगी जिसको रिलायंस ग्रुप लॉन्च कर रहा है। अब जो ब्रांड रहेगी वो केवल एक ही नाम रहा करेगा, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये यहाँ पर पहल है रिलायंस ग्रुप की। द कंपनी विल ऑफर सेवरल इंडिजिनस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड फूड, स्टेपल और डेली एसेंशियल नीड के जितने भी सामान हैं वो सब इसमें कवर किए गए हैं। इतने सारे वो आपको ऑफर दे रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट को लाकर। इट इज़ लॉन्च्ड बाय रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ए सब्सिडरी ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की सब्सिडरी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसके तहत ही ये जो प्रोडक्ट हैं इनको लॉन्च किया गया है मार्केट में। अब ये इंडिपेंडेंस नाम से आपको मार्केट में मिलने लगेंगे, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात से इसकी स्टार्ट इसको किया गया है, तो जो स्टार्टिंग है इसकी वो हुई है गुजरात से। अब बात करेंगे विप्रो एक्वायर्स केरलाज पैकेज्ड फूड ब्रांड निरापारा। तो केरला की एक बहुत बड़ी ब्रांड थी फूड की, फूड पैकेजिंग की, आपको बता दें वो थी निरापारा, जिसको एक्वायर कर लिया है हमारी बड़ी कंपनी विप्रो ने। आपको पता होगा जो विप्रो कंज्यूमर केयर कंपनी है उन्होंने मंडे को अनाउंस किया था कि वो केरला की निरापारा को एक्वायर्ड करने जा रही है, और उन्होंने मंडे को ये काम कर भी लिया। आपको बता दें कि इट मार्क्स द एंट्री ऑफ द कंपनी इनटू पैकेज फूड एंड स्पाइस सेगमेंट। तो आपको पता होगा ये जो कंपनी है निरापारा, ये फूड पैकेजिंग का भी काम करती है और स्पाइस सेगमेंट में भी काम करती है, मसाले भी बेचती है और फूड भी बेचती है पैक करके। ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ट्रेडिशन फूड ब्रांड है केरला में। केरला की सबसे बड़ी जो ब्रांड है वो ये निरापारा है, जिसको अब विप्रो ने खरीद लिया है। और आपको बता दें कि जो विप्रो ग्रुप आर्म है उन्होंने साइन किए हैं डेफिनेटिव एग्रीमेंट विद निरापारा, कंपनी ने स्टेटमेंट में ये बात कही है। हाउएवर द डील साइज वाज नॉट डिस्क्लोज बाय द कंपनी। अभी डील का साइज मतलब कितने पैसे में डील हुई है ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कंपनी के द्वारा। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन के लिए, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था MOU साइन बिटवीन स्पेस एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू डेवलप, तो इसका आंसर है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है स्पेस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सके। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसर्च फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इसको इनॉग्रेट किया गया है किस सिटी में, मतलब किस सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसका सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन है वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद और मैसूर। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीकली सेशन जो कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर के होते हैं आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।